बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि 1971 में मुल्तान के बाजार हुस्न में जन्म लेने वाली समीना ने बाद अज़ां पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रीमा के नाम से एक मेगा स्टार का दर्जा हासिल किया। और ये भी एक हकीकत है कि रीमा के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अब तक कोई मेगा स्टार नहीं मिल पाई। ताहम ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि रीमा और शान दोनों ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म बुलंदी से किया था। फिर वो वक्त भी आया जब रीमा और शान सुपरस्टार्स बन गए और दोनों में ठंड गई। वजह ये बताई जाती है कि शान खुद को रीमा से बड़ा अदाकार समझते थे। दोनों के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि 1994 में शान ने रीमा के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। शान ने रीमा की नफरत में नई अदाकाराओं के साथ फिल्में करना शुरू कर दी थीं, लेकिन वो सब नाकाम रहीं और रीमा के सामने कोई न टिक सकी। रीमा की शोहरत का ग्राफ ऊपर ही जाता रहा। एक वक्त आया कि लड़कियां ऐसे नाम रखकर फिल्म इंडस्ट्री में आईं जिनमें रे, ये और मीम आता था, मगर रीमा सिर्फ एक ही रही। 27 अक्टूबर 1971 को हरम गेट मुल्तान के बाजार हुस्न में पैदा होने वाली रीमा का असल नाम समीना यानी नहायत कीमती या फिर अनमोल रखा गया था। बच्ची की माँ को यकीन था कि ये बच्ची बड़ी होकर आर्टिस्ट बनेगी, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब है तब के बाजार हुस्न का माहौल, जिसमें हर बच्ची को रक्स और मौसीकी सिखाई जाती थी। उसे एक फनकार के तौर पर तराशा जाता, मगर समीना की माँ इससे कुछ ज्यादा ही चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बच्ची कोई आम नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की आर्टिस्ट बने, ऐसी फिल्म हीरोइन कि जो मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस में से एक बन जाए। वैसे भी हरम गेट मुल्तान ने बड़ी नामी गिरामी अदाकाराएं बॉलीवुड को अदा की हैं। शायद इसी वजह से समीना की माँ के दिल में ये ख्याल आया। खैर, वक्त का पहिया घूमा। समीना को हीरोइन बनाने के लिए पूरी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। फिर इल्मुल आदात के एक माहिर ने उसे शोबिस में कामयाबी के लिए नाम बदलकर रीमा रखने का मशवरा दिया, जिसके मानी खुशनसीबी की अलामत समझे जाने वाले सफेद हिरन के हैं। बस फिर क्या था, नाम बदलते ही रीमा की किस्मत जाग उठी। फिर वो दिन आया जब लॉलीवुड डायरेक्टर जावेद फाजिल ने रीमा को देखते ही अपनी फिल्म में साइन कर लिया। ये फिल्म 31 सितंबर 1990 को रिलीज हुई और नाम था बुलंदी। 19 साल रीमा की ये पहली फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म में रीमा को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। रीमा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हीरोइन बन गईं। तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की ख्वाहिश होती कि उनकी फिल्म में हीरोइन रीमा हूँ। हद तो ये है कि वो बाकी कास्ट रीमा से पूछ कर लेते। उनके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस कदर बड़ी मेगा स्टार न मिल सकी। रीमा का नाम फिल्म की कामयाबी की गारंटी बन गया। लेकिन एक जमाने में रीमा पर लट्टू हो जाने वाले शान हसद का शिकार हो गए और फिर वो वक्त भी आया जब उन्होंने रीमा के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और उनके मुकाबले में छोटी मोटी अदाकाराओं को अपनी हीरोइन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये हरबा कारगर साबित न हुआ और रीमा फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की के जीने तय करती रहीं। रीमा कहती है कि उनकी साथी अदाकाराओं के जब सब जतन नाकाम हो गए तो उन्होंने उनके घर पर फायरिंग करा दी और उन पर काला जादू तक करवाया। रीमा कहती है कि एक फिल्मी हीरोइन ने तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जहर देने का प्लान भी बनाया और इस काम के लिए एक शख्स को लाख रुपए भी दिए, मगर खुशनसीबी कि वो इस जहर से महफूज रहीं। उन्हें खुदा ने बचा लिया, मगर उस बंदे ने बता दिया कि फलां हीरोइन ने उन्हें जहर देने के 1 लाख रुपए दिए हैं। जब रीमा ने उस हीरोइन से पूछा तो उसने एतराफ कर लिया और कहा कि जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मैं हसरत से जल जाती हूँ। रीमा कहती है कि उन्होंने उस एक्ट्रेस को इसलिए माफ कर दिया कि वो अपने घर में वाहिद कमाने वाली थी। यूं पुलिस को इस वाक़े का पता ही नहीं लगने दिया था। मगर ये सब रीमा का कुछ ना बिगाड़ सका। वो नंबर 1 रहीं और कोई दूसरी एक्ट्रेस उनके करीब भी ना पहुंच सकी। जब किसी हीरोइन को इतनी कामयाबियां मिल रही हों तो फिर स्कैंडल्स भी तो बनते हैं। रीमा का बाबर अली, शान और गेट नंबर 4 वाले शेख रशीद से भी स्कैंडल बना। लेकिन रीमा का कहना है कि उनके सारे स्कैंडल्स झूठे नहीं थे। ताहम रीमा के जिस स्कैंडल ने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की वो शेख रशीद के साथ ही था। सियासतदानों बारे लिखी गई किताब पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक में भी इस स्कैंडल का जिक्र है। किताब के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि शेख रशीद वफाकी वजीर थे। उन्होंने अदाकारा अंजुमन को खुशखबरी दी कि उन्हें नेफ्टेक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अंजुमन बेचारी शोहर और बच्चों समेत इस्लामाबाद आ गईं ताकि अवार्ड ले सकें, मगर उन्हें क्या पता था कि शेख रशीद ने तो लाल हवेली में रक्स और सुरूर की महफिल सजा रखी है।
उन्होंने रात को अंजुमन को अकेले लाल हवेली बुलाया, लेकिन वो न आई। शेख साहब फोन करते रह गए पर अंजुमन ना मानी। लिहाजा पिंडी बॉय ने रीमा को फोन किया और बुला लिया। यूं रीमा ने उस रात को यादगार बना डाला। क्या खूब पार्टी हुई और फिर उस नेफडेक अवार्ड की तकरीब हुई, जिसमें ये अवार्ड अंजुमन की बजाय रीमा को दे दिया गया। मगर मजे की बात यह है कि जब रीमा शेख साहब से अवार्ड लेने आई तो म्यूजिशियंस ने शादी के गीत की धुन बजा दी। इस पर प्रोग्राम के कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी ने मामला संभालते हुए कहा कि शेख साहब ये बाजे वाले भी एजेंसियों के एजेंट हैं। याद रहे कि 200 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करने के बाद रीमा ने शोबिस दुनिया से अलहदगी इख्तियार करके 2014 में अमेरिका में मुकीम डॉक्टर तारिक शहाब से शादी कर ली थी। अब उनका एक बेटा भी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।